कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना बलूनी सर। जैसा कि आपको पता है लास्ट टाइम हमने एपी के कुछ क्वेश्चंस किए थे सीरीज के, तो आई थिंक हमने क्वेश्चन 16 तक कंप्लीट किए थे। 16 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मैं 16 करने से पहले आपको कुछ थोड़ा सा बता दूँ एपी क्या होती है बेटा। एपी अर्थमेटिक ऑपरेशंस वो होती है जिनका कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। जैसे कोई सीरीज चलती है, डिफरेंस आप चेक करते जाओ, वो एपी है। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये आपकी सीरीज जो चल रही है वो एपी है। कब है? जब उनका डिफरेंस बराबर होगा। याद रहे? तो देखो एपी में आपको बताया था कि इसका डिफरेंस बराबर होता है, वो एपी होती है। जैसे हम 6 टर्म लिखते हैं, 6 टर्म में क्या लिखते हैं? a प्लस 5d। 6 को मैंने 5d क्यों बोला है? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? n-1। आपको याद होगा फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने 6 टर्म बोला है, n की जगह मैं 6 रख दूंगा तो 6 में से बन जाएगा कितना बचेगा? 5d। ठीक है, इस ऐसे कंटिन्यू करेंगे। और जो क्वेश्चंस में आते हैं हम सीधे 16 में। 16 क्वेश्चन आपका है कि डिटरमाइन द एपी, आपको एपी फाइंड करनी है। अब बोला गया है कि थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म देखिए a3, क्वेश्चन नोट करेंगे पहले, 16 है। अब बोला है कि जो फिफ्थ टर्म है वो 7 टर्म से 12 ज़्यादा है। फिफ्थ टर्म 7 टर्म से 12 ज़्यादा है। तो देखिए फिफ्थ टर्म 7 टर्म से 12 ज़्यादा है, तो 7 टर्म क्या होता है बेटा? a7। ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड टर्म है 16, तो उसको थर्ड टर्म a प्लस थर्ड 3 - 1 2d हो गया। तो a प्लस 2d कितना है बेटा? 16 है। अब बोला गया है कि जो 7 टर्म है ये वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी a7 इज इक्वल टू a5 से 12 ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क करा था यहाँ पे आपके लिए। अब क्वेश्चन बन गया 7 टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो देखो 7 टर्म क्या होती है? a प्लस 7 - 1 6, a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। अब ट्रांसफर कर लीजिए, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गया, 2 आता है, 12 हो गया, और 2 6 जा 12 होता है। तो d की वैल्यू आपकी निकल गई 6। अब d की वैल्यू पुट करिए इक्वेशन फर्स्ट पे, यानी इस पे। ठीक है, वो है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। वो है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। d की वैल्यू आपकी निकली है 4। देखिए कितनी? 6। a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। 2 से 12 होता है, 12 करा के माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 12 गया, कितना बचा बेटा? 4। a प्लस 12d, तो माइनस कर दीजिए, implies that a इज इक्वल टू 4। देखो 16 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब इसमें बोलेगा आपको एपी निकालनी है। तो एपी क्या होता है? पहला a होता है, पता है आपको? एपी निकालनी है। a कितना है? 4 है। a प्लस d, a प्लस 2d, आपके पास यही एपी है। देखिए अब a देखिए कितना है? a 4 है, रखिए आपने 4। d कितना है? 6 है, और 4 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा? 10। अगेन 6 जोड़ो 16, क्योंकि d जुड़ता रहता है बच्चे। तो ये आपकी सीरीज आ गई 4 10 16 की। तो ये आपका क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों का है, फाइंड द 20th टर्म, 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट से आपको बताना है कि 20 टर्म कौन सी होगी। ठीक है, तो लास्ट से देखो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। सीरीज आपको दी है 3 8 13 और 253। अब इसने यहां से बोला है आपको लास्ट से आपको बताना है 20 टर्म्स,
1 2 3 4 इस तरीके से 20 टर्म कौन सी होगी। अभी तक आप यहाँ से निकालते आ रहे थे और आपको पीछे से निकालना है। तो बेसिकली एक फॉर्मूला याद रखिए, बहुत शॉर्टकट बताऊंगा लास्ट टर्म के लिए। फ्रॉम द लास्ट बोला है, ध्यान रखिए। फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। जब लास्ट टर्म बोला होगा तो देखो L कितना है, लास्ट टर्म यही है 253 माइनस n आपको बोला है 20, तो 20 माइनस 1। अब डी आप यहां से निकालिए, कितना आएगा, 8 में से 3 गया, कितना बचता है 5। ठीक है, अब 253 माइनस 20 में से 1 गया, कितना आता है 19 आता है। तो 19 5 से कितना होता है बताइए, 19 इंटू 5 करिए। ठीक है, अब 19 5 से आप लोगों को पता होगा, टेबल आता होगा, 95 होता है। अब 95 को माइनस कर दीजिए, ये आपका 158 आ गया। तो फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन ए बी, लास्ट से जो 20 टर्म्स है वो ये होगी 158। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे 18 में। तो देखिए 18 क्वेश्चन क्या कहता है। 18 क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, फोर्थ और एट टर्म का सम, यानी A4 और A8 का सम आपको दिया है 24। याद रहे, इक्वेशन बन गई है। अगला आपको बोला है कि 6 टर्म एंड 10 टर्म, 6 टर्म एंड 10 टर्म का सम आपको दिया है 44। तो देखो दो इक्वेशन आपके सामने है, a प्लस 3d और a प्लस 7d होगा, क्योंकि 4 टर्म में आपको क्या बताया था कि एक कम आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले 4 टर्म को देखते हैं। 4 टर्म क्या है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो देखिए 4 टर्म यानी a प्लस 3d a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। इसको ऐड कर लीजिए, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। अब सिमिलरली इसको करेंगे a प्लस 5d। देखिए a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। इनको ऐड करिए, 2a प्लस 9 और 5 कितना होता है 14d इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपकी ये है और एक आपकी इक्वेशन ये है। अब इसको थर्ड मान लो और इसको फोर्थ मान लो। अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लो बेटा। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, ये 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस 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 कैंसिल, 14 में से 10 गया, कितना बचता है 40। और 44 में से 20 माइनस करो 20, तो 4 5 जा 20, डी कितना आ गया आपका 5। अब डी की वैल्यू आपको पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट पे, सेकंड में कहीं पुट कर दो। जैसे ये इक्वेशन है, डी की वैल्यू यहीं पे पुट करो, कितना है 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। तो रखिए 2a प्लस 10d आपके पास 5 है और ये 24 है, 50 हो गया। 50 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करूंगा। ये 2a प्लस 50 हो जाएगा, 2a प्लस 50d, डी हट गया, आपको निकालना है इज इक्वल टू 24। आप 50 को ट्रांसफर करो, 24 माइनस 50, 24 में से माइनस करो, कितना आता है फटाफट। तो आप लोग करिए जल्दी से कैलकुलेट, मैं कर दूंगा यहाँ पे। देखो मैं शॉर्टकट कुछ नहीं करता, मैं आपको डिटेल्स में कराता हूँ, इसीलिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो माइनस करिए, 6 हो गया, 4 हो गया, 26 हो गया, डिवाइड कर लीजिए, ये कितना आ गया आपके पास -30। ए और डी आपका निकल गया। अब ए की वैल्यू डी की वैल्यू पुट करिए कहीं पे, कितना आता है देखिए। अब इसने बोला था आपको कि आपको एपी फाइंड करनी है,
तो ए पी फाइंड करने के लिए भी हमने किया था ए प्लस डी 2d वगैरह। तो देखिए ए कितना निकला 13, डी कितना है 8, 5। तो ये माइनस का है बेटा, अब सीरीज कम होती चली जाएगी। ए कितना है रखो, देखो -13, डी कितना होगा 8। क्यों? क्योंकि 5 है प्लस का, तो 13 में से माइनस करो कितना आएगा 8। अब 8 में से 5 को और माइनस कर दो तो कितना आएगा 3। तो ये टर्म्स आपकी चलती चली जाएंगी माइनस में, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए सब चीज माइनस में ही आएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 17 और 18, 16, 17, 18। तो बेटा ये क्वेश्चन देखो 17 वाला जो फ्रॉम द लास्ट निकालना था वो इम्पोर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कैसे करना है, सीधे फॉर्मूला लगाइए, कोई आपको एनी टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 18 कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे इसको रब कर रहा हूँ, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे अभी हम इसको। अब मैं इसको रब करूंगा। देखिए 19 क्वेश्चन को देखते हैं, 19 में क्या है। देखिए 19 क्वेश्चन कह रहा है कि शोभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। शोभा राव ने कोई काम स्टार्ट किया 1995 पे। ठीक है, और बोल रहा है उसकी एनुअल सैलरी जो है, स्टार्टिंग में बोला है उसकी एनुअल सैलरी 95 में है 5000, याद रहे। और बोल रहा है 200 रुपीज में बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं 200 रुपए, इसमें हर साल क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। और इसने बोला कि इसकी सैलरी 7000 पहुंच गई, 7000 पहुंच गई। ठीक, कब पहुंची, कितने समय में पहुंची, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो ये जो है स्टार्टिंग में क्या दिया होता है, मैंने कहा था हमेशा ए होता है, और कितनी हो गई इतनी हो गई, बढ़ते बढ़ते कितनी चली गई इतनी, तो ये लास्ट टर्म है यानी एन है, और ये आपका 200 बढ़ रहा है तो ये डी है, क्योंकि बढ़ता हुआ क्या होता है डी। ठीक है, तो देखिए ए आपके पास है 500,000, डी आपके पास है 200 और एन आपके पास है 7000। अब फॉर्मूला हम यूज करेंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना बच्चे 7000, ए कितना है 5000, एन पता नहीं आपको, वो निकालेंगे, डी 20 है पता है, उठा के लाओ। 7000 में से 5000 को माइनस करो। मैं डायरेक्ट कुछ नहीं करूंगा, एक एक स्टेप करूंगा ताकि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो। कितना आ गया आपका, आ गया 2000 राइट, 20 डिवाइड कर लो यहीं डायरेक्ट। ठीक है, 10 आ गया, 1 को उठा के दो प्लस का हो जाएगा, 10 प्लस 1 कितना होता है 11, कितना आ गया 11, एन की वैल्यू कितनी आ गई 11, तो उसकी सैलरी 11 आफ्टर 11 कितनी हो जाएगी थी, इतना टाइम लगा उसकी सैलरी को 7000 होने, कितना n इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो देखो इस तरीके का स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन आता है तो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है कि ये एक स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे एक बार। इसने बोला था 1995 में किसी शोभा राव की सैलरी 5000 रुपीज थी, और उसने बोला था कितना टाइम लगा, कितने साल लगे, कितने ईयर लगे उसको 7000 होने में। ठीक है, और टाइम निकालना है, और बोला था कि 200 रुपीज हर साल बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं 200, जो बढ़ती हुई चीज क्या होती है डी। तो यानी आपको ए कितना है 5000, डी कितना है 200, एन कितना है 7000। तो फॉर्मूला यूज करेंगे सेम, एन कितना है 7000, ए कितना है 5000, एन आपको पता नहीं है, डी कितना है 20। अब इसको उठा के लाओ, 7000 में से 5000 को माइनस करेंगे 2000 आता है, ये वैसे वैसे डाल दिया, डिवाइड कर लिया, 10 आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 है, 1 को उठा के इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, n कितना हो गया 11 हो गया। तो उसको कितने साल लगे 11 साल लगे, 11 साल में 11 ईयर्स में
उसकी सैलरी हो गई 7,000 रुपीज़। तो बेटा टाइम आया 11 ईयर्स, ठीक है, 11 ईयर्स लगे हैं उसको इतने रुपीज़ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, और ये आई थिंक आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें बोला है रामकली सेव 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक, यानी 5 रुपये फर्स्ट वीक में वो सेव कर रही है। तो स्टार्टिंग में क्या है, ए है 5, ध्यान रहे। अब बोल रहा है सेविंग, जो वीकली सेविंग कर रही है 1.75 वो अपनी सैलरी में बढ़ा रही है। तो बढ़ती हुई चीज क्या बताई थी, डी। तो डी आपके पास कितना है 1.75 इतने रुपीज का। अब इसमें बोला है कि जो उसकी सेविंग हो गई, लास्ट में जो उसके पैसे बच गए कंप्लीट जो हो गए वो हो गए 20.75, यानी ये एन है। अब यहाँ तक पहुँचने में, इतना सेविंग करने में उसको कितना टाइम लग गया, उसको कितने साल लग गए, तो ये आपको निकालना है। तो वही चीज़ आगे से एन निकालना है। तो यानी उसको 5 रुपये उसने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में सेव किए, उसके बाद सेव करती चली गई, उसने 1.75 रुपीज़ बढ़ाते चली गई, और लास्ट में उसके बाद इतने रुपए हो गए, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो गया, लास्ट बोल रहा हूँ तो लास्ट टर्म एन टर्म फॉर्मूला यूज करते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास एन है कितना 20.75, ए कितना है देखिए 5 है, एन कितना है पता नहीं, डी कितना है 1.75, ठीक है। 5 को उठा के ले आओ, 20.75 माइनस 5 n माइनस 1 डी है, ध्यान रखना ये डी है, ठीक है। अब 20.75 में से 5 को माइनस करो, 15.75 n माइनस 1 नोटेड, फटाफट जल्दी से नोट करिए। अब देखो 15.75 को आप सीधे डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट डिवाइड करिए 1.75 से। तो देखो 15.75 1.75 डिवाइड कर दीजिए n माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे 9 बार हो जाएगा, 9 बार डिवाइड होगा, ठीक है। अब आपके पास बच गया क्या, implies that 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 को उठा के लाओ 10 हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 n, इट मीन्स n इज इक्वल टू 10। तो देखो कितना वीक लगा उसको, 10 वीक लगा होगा, कितना टाइम उसको कवर करने में। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज एपी की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे आपसे, तब तक आप अपना क्वेश्चंस पे ध्यान रखिए, क्वेश्चंस करिए, ध्यान से करिए। इसको क्वेश्चन एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो रामकली ने अपने सेव किए थे स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़, स्टार्टिंग में किया था तो ए दिया है, ध्यान रखिए, और बोला था हर वीक वो जो है 1.75 ऐड कर रही है, तो ऐड कर रही है डी, तो डी आपके पास 1.75 है, और लास्ट में उसके जो पैसे हो गए वो इतने उसने सेव कर लिए, टोटल मिला के इतने सेव हो गए। तो ये एन है, ध्यान रखिए। तो फॉर्मूला आपके पास है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन कितना है 20.75, 20 रुपीज है 75 पैसा, ए कितना है 5, n माइनस 1 डी कितना है 1.75, तो उसको उठा के ट्रांसफर करिए, माइनस का हो जाएगा। तो 20.75 में से माइनस किया आपने 5 रुपीज, 15.75 आया इज इक्वल टू n माइनस 1 1.75, इसको डिवाइड ही करना है, मैं डिवाइड में लिख लिया, 9 बाय डिवाइड हो जाएगा। अब 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 आया है, 1 को उठा के लाओ, 9 प्लस 1 10 होता है, तो ये आपका 10 आ गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात और बताना चाह रहा हूँ। देखो जैसे ट्रिग्नोमेट्री हमने खत्म की है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 99% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और कुछ उसमें मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। उसके देखो ट्रिग्नोमेट्री बेटा आपके क्वेश्चन ए बी सी डी 5 पार्ट में डिवाइड होंगे बोर्ड में। तो ए पार्ट में 3 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में करा दूंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, मुश्किल से 7-8 ऑब्जेक्टिव आपको करा दूंगा, जिसमें आपके 3 आपको एग्जाम मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, उसमें आपको करा दूंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से आपको एग्जाम मिल जाएंगे।
लास्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, उसमें मैं आपको 2-4 ही क्वेश्चन कराऊंगा। इट मीन्स टोटल जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो 10 से 14 के बीच में कराऊंगा। उनमें से आपके एग्जाम में 99% मैं कह रहा हूँ शायद एग्जाम में आपके आ जाए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक लेक्चर मैं उसी का लूंगा आपका, जिसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे और इजी क्वेश्चंस होंगे। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, टिप्स पे होंगे ताकि आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है वो उनके लिए भी फायदेमंद होगा, और वो क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो मैं ही चाहूँगा आपका फायदा हो। आपका प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए आप लोगों को थैंक्स। आप लोग पर अपना प्यार बनाए रखिए, मेरे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं ज़्यादा लोग पहुँचे और आप क्वेश्चन को कर पाए, आपके मार्क्स अच्छे आ पाए। चलिए बेटा, ध्यान रखिए, टेक केयर, क्वेश्चन करिए, बाय बाय।